खलनायक। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। अरे देखिए भाई, मैं खलनायक नहीं हूं, लेकिन ये संजय दत्त ने कहा था। मूवी थी खलनायक। जी हाँ, तो आज हम उसी की बात करेंगे, उसके मजेदार किस्से आपको सुनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो फिर वही एक हर बार जो मैं कहता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो, और कमेंट। खैर, मेन बात पे आते हैं, वो है खलनायक फिल्म। खलनायक फिल्म हुई थी रिलीज 6 अगस्त 1993 को। प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नन अदर देन सुभाष घई, और मुक्ता आर्ट्स उनका खैर बैनर है। और म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लिरिक्स बाय आनंद बख्शी। बड़ी जानदार फिल्म थी और बड़ा इसका फेमस म्यूजिक हुआ था। और अगर हम इसकी कास्ट की बात करें तो मल्टी स्टारर फिल्म थी। है लीड रोल में ऑफ कोर्स संजय दत्त एज खलनायक, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, नीना गुप्ता, प्रमोद माउथो, अनुपम खेर, राखी, रामिया कृष्णन, ए हंगल और बहुत सारे इसमें लोग थे। खैर, अगर हम इसकी ग्रॉसिंग की बात करें, अगर इसके कलेक्शन की अगर हम बात करें, तो ये सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1993। ट्रेड एनालिस्ट की अगर हम माने तो इसका बजट था 5 करोड़ रुपए और इसने कलेक्शन किया था 12.5 करोड़ का। तो उस हिसाब से ये सुपर हिट फिल्म थी। और उस साल की हाईएस्ट थी गोविंदा चंकी पांडे की आंखें, उसने बहुत उससे भी ज्यादा बिजनेस किया था। इस फिल्म की अगर हम शुरुआत की बात करें तो एक्चुअली क्या है कि इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। सुभाष घई एक्चुअली जो है एक बड़ी शांत फिल्म बनाना चाहते थे। ये तो मसाला फिल्म बनाई उन्होंने अल्टीमेटली। वो एक नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ के साथ एक बहुत ही आर्टिस्टिक फिल्म बनाना चाहते थे, वो बन नहीं पाई। उसी समय सुभाष घई एक्चुअली अमिताभ बच्चन के साथ भी एक फिल्म बना रहे थे, देवा, और वो भी किसी कारणवश शेल्व हो गई। तो एक्चुअली दो इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि दोनों का अंत में फिर ये स्क्रिप्टिंग में चेंजेस हुए, बहुत सारे बदलाव हुए, और अल्टीमेटली जाके संजय दत्त के साथ ये खलनायक ने जन्म लिया, जो कि खैर आज हम जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस फिल्म की शुरुआत में संजय दत्त लीड रोल के लिए पहली पसंद होने के बावजूद भी नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि अनिल कपूर करना चाहते थे ये रोल, और उसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन सुभाष घई को पता नहीं क्यों लगा था कि ये रोल सबसे बढ़िया संजय दत्त करेंगे। लेकिन संजय दत्त आसानी से नहीं आए। संजय दत्त के साथ ऑलरेडी एक पहले फिल्म कर चुके थे सुभाष घई, विधाता। और वो समय था जब संजय दत्त अपने ड्रग्स के लिए थोड़ा इनफेमस थे और बड़ा कष्ट उन्होंने दिया था सुभाष घई को। तो इस बार जब सुभाष घई से जब बात हुई खलनायक की, तो उन्होंने संजय दत्त से प्रॉमिस लिया कि भाई देखिए, पहली बार मैं आपको ये रोल दूंगा, क्योंकि संजय दत्त का उस समय बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा था। मैं रोल देने को तैयार हूं, लेकिन एक तो आपको 16 घंटे मेरी फिल्म में काम करना पड़ेगा पर डे, क्योंकि बड़ी बजट की फिल्म है। तो वो राजी हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा, उस पर भी राजी हो गए। फिर तीसरी बात उन्होंने कही, फीस भी कम करनी पड़ेगी। लेकिन संजय दत्त को डेस्परेटली उसमें जरूरत थी एक बड़ी हिट फिल्म की, और सुभाष घई बहुत बड़ा बैनर। तो इन सब बातों पे राजी होने के बाद फिर संजय दत्त खलनायक में एज खलनायक आया। ये फिल्म की शुरुआत तो हो गई संजय दत्त के साथ, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और परेशानियों में ये फिल्म फंस गई। इसमें एक तो वजह ये रही कि संजय दत्त उसी समय मुंबई ब्लास्ट केस में फंसे थे, तो उनको हो गई जेल। खैर, शूटिंग कर चुके थे, डबिंग थोड़ी सी रह गई थी उनकी, लेकिन डबिंग नहीं है तो फिल्म कैसे रिलीज होगी? एक प्रॉब्लम तो ये आ गई। दूसरी प्रॉब्लम आई, सावन कुमार टक करके एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने भी एक सिमिलर सब्जेक्ट पे लेके एक फिल्म अनाउंस करी जिसका नाम था खलनायिका। अब कहा ऐसा जाता है कि उन्होंने सुभाष घई से बात करी फोन पे कि भाई मैं ऐसे ऐसे फिल्म बना रहा हूं, और सुभाष घई बोले ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, आप बना लीजिए। जब उन्होंने अपने मुहूर्त पे सुभाष घई को इनवाइट किया तो सुभाष घई पहुंचे नहीं, और इन्होंने अनाउंस कर दी फिल्म। टाइटल भी डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया। जब फिल्म बनना शुरू हो गई तो सुभाष घई ने उनको नोटिस भेज दिया
इस बात पे नाराजगी बढ़ गई। बढ़ने के साथ साथ फिर तनातनी हो गई, क्योंकि सावन कुमार जी का ये कहना था कि सुभाष घई से मैंने बात करने के बाद फिल्म की शुरुआत की थी, अगर उन्होंने पहले ऐतराज किया होता तो शायद मैं इसका टाइटल भी बदल देता। खैर वो जो हुआ नहीं, बात बढ़ती चली गई और बढ़ने के साथ साथ बात यहां तक आ गई कि इस फिल्म का गाना जो चोली के पीछे खलनायक में जो बाद में बहुत पॉपुलर हुआ, उसी से मिलता जुलता एक गाना चोली के अंदर क्या है खलनायिका में सावन कुमार ने अपने रखा। मतलब बात यहां तक पहुंच गई। और वो बात अलग है कि सेंसर्स को वो बात पसंद नहीं आई, तो वो चोली के अंदर क्या है की जगह उन्होंने होली के अंदर क्या है उस गाने को रीडअप करके रिलीज किया। लेकिन खैर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी इसके साथ। फिल्म कंप्लीट होने के बाद संजय दत्त जेल में थे, तो संजय दत्त जब फॉर्चुनेटली जब बाहर आए और उनको जब बेल मिली, तो उन्होंने पहला काम किया, क्या किया, सबसे पहले जाके खलनायक की डबिंग कंप्लीट करी। उस नाते खलनायक रिलीज हो पाई, वरना शायद ये फंस जाती फिल्म और इसका क्या असर होता है ईश्वर जानता है। कंट्रोवर्सी और खलनायक एक दूसरे के साथ जुड़े रहते। मैंने आपको काफी सारे जो बातें बता दी, एक कंट्रोवर्सी चोली के पीछे है गाने के साथ भी हुई। ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, लेकिन इस पे बहुत ऐतराज हुआ समाज में, सोसाइटी में, लोगों में, सेंसर में, सब लोगों ने इस पे ऐतराज किया। खैर ऐतराज होने के वजह से जो है इस गाने के थोड़े लिरिक्स भी चेंज हुए, बीच में हटाना भी पड़ गया। खैर बाद में इसको अप्रूवल मिली और ये गाना इस्तेमाल हुआ फिल्म में। अब एक प्रॉब्लम और इसके साथ हुई कि अब तक सुभाष घई की हर फिल्म के म्यूजिक राइट्स, म्यूजिक जो होते थे वो एचएमवी कंपनी देती थी, और एचएमवी कंपनी ने 40 लाख रुपए ऑफर किए थे सुभाष घई को इस फिल्म के म्यूजिक के लिए। उस समय एक नई कंपनी आई टिप्स के नाम से, जो आज बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इस फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए सुभाष घई को, उस जमाने में 93 में बहुत बड़ी रकम होती थी, आज भी बहुत बड़ी है, ऑफर किए म्यूजिक के लिए। सुभाष घई का मन बदल गया, उन्होंने एचएमवी को छोड़ दिया और टिप्स को पकड़ लिया, और टिप्स ने फिर इस म्यूजिक को 1 करोड़ में रिलीज किया। कहा यह भी जाता है कि टिप्स ने सुभाष घई की अगली फिल्म त्रिमूर्ति जो इसके बाद बनी थी, उसके भी म्यूजिक राइट्स खरीद लिए तो 85 लाख में, और उनका मानना ऐसा था कि अगर वो भी हिट हो गई तो उसके भी बहुत पैसे उनको कमाने को मौका मिलेगा। वो बात अलग है कि त्रिमूर्ति फ्लॉप हो गई, ना फिल्म चली ना म्यूजिक चला, उस वजह से टिप्स को उसमें बहुत बड़ा नुकसान मिला। चोली के पीछे में गाने में नीना गुप्ता जी आपको नजर आती हैं, जो आज बहुत मशहूर नाम है, उस समय नया नाम थी। लेकिन वो गाने में कैसे आई? एक्चुअली जब उनका ऑडिशन लिया गया, उनको सेलेक्ट किया गया, तो जब वो पहले दिन शूट के लिए आई तो सुभाष घई देख के उनको बहुत खुश नहीं नजर आए, क्योंकि जो सुभाष घई ने सोचा था कि एक थोड़ा सा हेल्दी वुमन का रोल उन्होंने उसमें सोचा था, और नीना गुप्ता जो है थोड़ी सी पतली थी। तो उसके बाद उनको उस दिन घर भेज दिया गया, अगले दिन उनको मेकअप वगैरह के साथ थोड़ा सा हेल्दी लुक करके उनको लाया गया, तब जाके वो उस गाने में फिट हुई। और यहां मैं एक बात और बता दूं कि नीना गुप्ता ओरिजिनली इस गाने को नहीं करना चाहती थी। एक तो वो लेके इस गाने की लिरिक्स को लेके थोड़ा सा डर रही थी, और गाने में उनका शुरू में ही थोड़ा सा रोल है। तो लेकिन सुभाष घई ने उनको ये कन्विंस किया कि आप ये गाना करिए, ये गाना बहुत बड़ा हिट होगा और आपको इससे बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी। वो बात अलग है कि गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, नीना गुप्ता को पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन उनको रोल्स नहीं मिले फिल्म्स में, बल्कि उनका ये कहना था कि उनको थोड़े से सेक्सुअल रोल्स बाद में जरूर ऑफर हुए। इस फिल्म की हीरोइन को लेके भी पहले थोड़ा सा डाउट था। ओरिजिनल चॉइस माधुरी दीक्षित नहीं थी। एक्चुअली क्या था कि उस समय जो है 1992 में उर्मिला मातोंडकर बहुत बड़ा नाम हुआ करती थी, बहुत बढ़िया डांसर थी। तो उस समय उनका सुभाष घई ने उनके बारे में भी सोचा था, लेकिन फिर माधुरी दीक्षित बहुत बड़ा नाम था और सेलेबल नाम था, इसलिए उन्होंने फिर अल्टीमेटली माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में लिया। इस कंट्रोवर्सी जिसकी मैंने बात करी गाने की वजह से, इस फिल्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जी हां, नेशनल फिल्म अवार्ड इस गाने की वजह से 1 वोट से खलनायक हार गई, और अल्टीमेटली वो अवार्ड गया नेशनल फिल्म अवार्ड डर को।
हुआ क्या कि इस गाने की वजह से इसने इतना इतना डैमेज हुआ है इसको। पॉपुलैरिटी तो जरूर मिली, लेकिन अवार्ड में बहुत डैमेज हुआ। इनफैक्ट बात यहां तक आ गई कि बाल ठाकरे जी ने इस मैटर को अपने हाथों में लिया। उन्होंने सुभाष घई को अपने घर मातोश्री में बुलाया, उन्होंने उनसे बात करी, उन्होंने इस गाने को देखा, समझा, फिर उन्होंने अपना अप्रूवल दिया कि इस गाने में ऐसी कोई खराबी नहीं है। तब जाके ये गाना लोगों तक पहुंचा और फिल्म में यूज हुआ। इस फिल्म के 11 प्रीमियर हुए थे, जी हाँ 11। बहुत बड़ी हाइप हुई, इसको बहुत प्रमोशन मिला और ये फिल्म कनाडा और अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुई। बल्कि उस समय के जो हॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन इस फिल्म ने किया। वो बात अलग है कि फिल्म क्रिटिक्स का कहना यह था कि सुभाष घई की वन ऑफ द वीकेस्ट फिल्म्स खलनायक थी। संजय दत्त ने इस फिल्म में एक हैट पहनी है, अगर आप नजर आए, अगर आप देखें, ध्यान करें, वो बहुत पॉपुलर हुई थी। आज भी आपको कई लोग इसको पहनते हुए नजर आएंगे, उस समय तो खैर बहुत पॉपुलर हुई थी। इस फिल्म ने इतिहास तो खैर रचाई, लेकिन इसको 13 नॉमिनेशन मिले थे फिल्म फेयर पे, 13। वो बात अलग है कि जीते सिर्फ 2 थे और दोनों चोली के पीछे गाने के लिए थे। एक तो बेस्ट कोरियोग्राफर बाय सरोज खान और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बाय अलका याग्निक एंड इला अरोरा। ये इकलौता मौका था जबकि एक बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड 2 लोगों ने शेयर किया था। तो ये थी कहानी खलनायक की। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जरूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो अभी भी देख लीजिए, मजा आएगा आपको। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नए ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।